और अभी आपने जिस तरह से वो एक जलील इंसान का नाम लिए है, मैं तो नाम लेना भी उसका पसंद नहीं करूँगा। ये एक जलील ने जो पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दाखिल किया है कि 26 आयतें कुरान शरीफ में से निकालो, ये क्या इसका पूरा बाप और इसका पूरा ख़ानदान भी अगर लग जाएगा तो एक नुक्ता भी इंशाअल्लाह हमारे कुरान शरीफ में से हलेगा नहीं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम जमीयत उलमा के एक अहम ज़िम्मेदार मुस्तफ़ा खान एमके साहब के पास आए हैं, इनके मकान पे आए हैं। जैसा कि आज देखा जा रहा है कि वसीम रज़वी, जिन्होंने कुरान करीम की को लेकर जो बयान जारी किया है कि 26 आयतों को नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह निकाल देना चाहिए, और उसकी इतनी ज़रूरत के सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। इसी पे हम कुछ बातें सवाल जवाब करने के लिए आज उनके साथ मौजूद हैं। सर, पहले आपका अपना पूरा तारुफ दीजिए। और ये जमीयत उलमा एक बहुत ही एक मतहरिक तहरीक है, एक बहुत बड़ी जमात है, और हम समझते हैं कि ऐसा कोई ज़िंदगी का शोबा नहीं जहाँ पे जमात काम नहीं करती हूँ, और ये इतना बड़ा मसला उभर के आया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपकी हिकमत अमली क्या है और आपका जो है तो नुक्ता नज़र क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमा से शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल जमीयत में एक मकाम मिला है, जो मैं लीगल सेल का प्रेसिडेंट हूँ, शहर का खाजिन हूँ और मजलिस आमिला का रुकन हूँ। इसी के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ, एक अपना इंडिविजुअल इस पे, और नेशनल ह्यूमन राइट्स का ऑल इंडिया का मेंबर हूँ मैं। और अभी आपने जिस तरह से वो एक जलील इंसान का नाम लिए है, मैं तो नाम लेना भी उसका पसंद नहीं करूँगा। इस तरह के लोगों को एक तो हुकूमत ने भी ही इनको सबसे पहले पाबंद करना चाहिए था, इनको उठा के जेल भरना है ऐसे लोगों को जो किसी भी धर्म के ऊपर। और ये एक जलील ने जो पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दाखिल किया है कि 26 आयतें कुरान शरीफ में से निकालो, ये क्या इसका पूरा बाप और इसका पूरा ख़ानदान भी अगर लग जाएगा तो एक नुक्ता भी इंशाअल्लाह हमारे कुरान शरीफ में से हलेगा नहीं। इसके ऊपर जमीयत ने भी बड़ी पहल अभी की है। हज़रत ने जो है वहाँ से देवबंद में एक मीटिंग ली है, और इंशाअल्लाह उसका फ़ैसला आएगा, और ऐसे लोगों को सूली पे चढ़ाने के लिए हम लोग इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे। सर, ये भी देखा जा रहा है कि आमतौर से इस तरह की हरकतें होती हैं तो शिया और सुन्नी मुसलमानों को लड़ाने की इसकी भी इसका एक राज होता है, एक कारण होता है कि हम ये समझें कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो जमीयत उलमा जो तो हमारे शिया हजरात के जो उलमा इकराम हैं, इनको साथ में लेके हमारे बहुरी समाज के जो कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े हुए हैं, इनको साथ में लेकर ताकि एक पैगाम चले जाए कि आपकी जो मंशा है कि सुन्नी मुसलमानों को लड़ाने की, वो नाकाम हो। क्या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शिया भी इस चीज़ में जो है तो मुब्तला नहीं होता है। शिया अपनी जगह पे महदूद है, सुन्नी अपनी जगह पे है, तबलीगी अपनी जगह पे है। ये फ़िरके बटे हुए नहीं है अभी मुस्लिम के अंदर, लेकिन इनके अंदर चंद जो है दलाल, जो किसी हुकूमत के दलाल हो या अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह के हरकतें जो करते हैं, ये रज़वी जैसा कुत्ता एक जलील इंसान जो है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं ये लोग। लेकिन अभी हमारे पास औरंगाबाद में अज्जू जैदी जो इस कमेटी, शिया कम्युनिटी से भी है, उन्होंने भी कल एक बयान जारी किया इसी तरह से कि हम लोग नहीं मानते इस तरह के इंसान को। वो शियाओं ने भी उसका बाइकआउट किया हुआ है, हर इसने जो है तो बाइकआउट किया हुआ है। और रज़वी जो है वसीम रज़वी, वो उसको हर कम्युनिटी ने बाइकआउट किया है। अब उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो जिधर उसको दूम हिलाने को टुकड़ा मिल रहा है उधर वो दूम हिला रहा है। और उसने तो 26 आयतों की बात कर रहा है। मैंने आपको अभी जैसे बताया कि इंशाअल्लाह कुरान शरीफ के अंदर से एक नुक्ता भी इधर से, ज़ेर ज़बर भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। और इस तरह के जलीलों के लिए हमारे पास में कम्युनिटी में, कोई भी कम्युनिटी में कोई जगह नहीं है। आज हर धर्म का लोग इंसान जो है कुरान शरीफ की जो है तिलावत भी करता है, बहुत सारे गैर धर्म के लोग भी उसको मानते हैं। और हमारा तो कुरान तो हमारी तो लिए तो सबसे अहम किताब है हमारे लिए। और उसके अंदर अगर ऐसा कुछ होगा या हमारे अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे ऐसा जिस तरह की जो ये करते हैं, उसके लिए जमीयत हमेशा आगे आके लड़ती है। सर, आज देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में, पूरे भारत देश में ये आवाज़ उठ रही है कि भाई जो भी व्यक्ति अगर व्यक्तिगत तौर से किसी धर्म के ऊपर जो है तो टीका करता है या उसका अपमान करता है, तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि 30 दिन के भीतर कुछ सजाए मौत यानी कि फांसी होना चाहिए। इसके ऊपर जमीयत का क्या अपना पक्ष है? बिल्कुल, इसके लिए भी इंशाल्लाह जमीयत जो है तो आगे अभी दिल्ली से जैसे ही फैसला आएगा इसके अंदर, वहाँ से जो है तो पिटीशन दाखिल भी करेंगे। और वो किसी भी धर्म को, किसी भी कास्ट के ऊपर अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। और हमारा इस्लाम भी यही चीज़ हमको सिखाता है कि किसी भी धर्म के ऊपर हमको जो है उंगली नहीं, तोहमत नहीं लगानी है, उंगली नहीं उठानी है। तो हमारे इस्लाम के ऊपर भी अगर कोई उठाएगा तो कैसा बर्दाश्त होगा? वो बर्दाश्त नाकाबिल बात है वो।
अब मुस्तफा भाई, अब थोड़ा हम एक सामाजिक काम पे आते हैं, और हमने देखा है, हमने आपकी कई ग्राउंड रिपोर्टिंग कवर की हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी देखे जाते हैं, सरगर्म अमल है आप। और जैसे आपको पता है कि वक्फ बोर्ड के घोटाला आया है 100 करोड़ का, इम्तियाज़ जलील साहब ने उसको उठाया है, बहुत शिद्दत से उठाया है। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में ये पहले ऐसे खासदार है मुस्लिम जिन्होंने वक्फ के ऊपर बहुत ताकत के साथ आवाज़ उठाई है। और हमारे औरंगाबाद शहर में जैसा गांधली है, हरसूल है, चिकलठाना है, चीतेगांव है, वालुज है, यहाँ पर इतनी ज़मीन है कि यार खुली, यानी कि उस पर कोई विवाद नहीं है। 350-400 एकड़ ज़मीन है कि, और जमीयत का एक अपना एक हमेशा देखा गया है कि ये गरीब को लिए काम करती है। हमने देखा इससे पहले कि हमने एक जलजला आया था कि आपने 750-800 मकान बना के दिए थे, जो ऑन रिकॉर्ड है। तो क्या हम ये तवक्को करें, गरीब मुसलमान आपकी जमीयत मतलब जमात से तवक्को रखे कि आने वाले दिनों में आप जो है तो इम्तियाज़ साहब से नुमाइंदगी करते हुए, महाराष्ट्र सरकार से नुमाइंदगी करते हुए, वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करते हुए हज़ारों बेघर मुसलमानों को घर दिलाने काम करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। हम उसके अंदर जो है इम्तियाज़ भाई ने जो एमपी साहब ने जो पहल की है, काबिल तारीफ़ मुबारकबाद है वो पहल। अब उसको अंजाम तक पहुंचाना है इंशाल्लाह। हमारी उनको जहाँ पे भी मदद लगेंगे हम उनको बिल्कुल कंधे से कंधा और कदम से कदम लगा के हम खड़े रहेंगे उसके लिए। और जहाँ पे भी इंशाल्लाह इस तरह की, आज जो है कई लोगों के पास में मकानात नहीं है, घर नहीं है अपने खुद के। आज हमारी ज़मीनों पे दूसरे लोग हुकूमत कर रहे हैं, दूसरे लोग जो है तो पैसा खिला के एनओसी ले ले रहे हैं। कल उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि एनओसी जो डुप्पल एनओसी का भी बताया इम्तियाज़ साहब ने। और इम्तियाज़ साहब की ये पहल जो है ये काबिल तारीफ़ मुबारकबाद है। और इंशाल्लाह हम भले देखो एक सियासत में सबके अपने अपने एक इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ पे अगर सही बात हो तो उसके अंदर हर कम्युनिटी जुड़ती है उसमें। तो जमीयत ही नहीं, मैं अपना इंडिपेंडेंट भी जो है तो इंशाल्लाह हम लोग इम्तियाज़ भाई के साथ में है। जब भी उनकी पुकार होंगी हम लोग बिल्कुल लब्बैक बोल के जाएंगे ये काम के लिए। और जमीयत का रहा तो इसमें इंशाल्लाह जहाँ पे भी हिस्सा जमीयत को मिलेगा इंशाल्लाह जमीयत जो है तो बढ़ चढ़ के काम करेगी, क्योंकि रिफाई काम ही जमीयत का काम है। जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी हमारे बुज़ुर्ग का ये है कि जमीयत का जो काम है वो रिफाई काम है। तो जो भी भलाई का काम होगा उसमें जमीयत आगे रहेगी हमेशा। तो अपने मुस्तफा भाई, अगर ऐसा हो सकता है क्या कि जैसा जो गरीब मुसलमान हैं और उनके पास पैसा नहीं है घर बनाने के लिए, क्या जमीयत ऐसा मंसूबा रखती है आने वाले वक्तों में, दिनों के अंदर के भाई अगर वक्फ बोर्ड से अगर आपको 20 एकड़ ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन अगर इम्तियाज़ साहब दिला देते हैं कानूनी लड़ाई लड़के के अच्छे अंदाज से, और आपके हवाले करते हैं, आपको निगरान बनाते हैं, आपको पार्टी बनाते हैं कि भाई आप ये 50 एकड़ पे 20 एकड़ पे जो तो 15-20 हज़ार घर बनाइए, क्या जमीयत इसके अंदर से फंड देगी आने वाले वक्तों में? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। अगर इस तरह का अगर हमारे पास में अगर कहीं से अगर इम्तियाज़ भाई या वक्फ बोर्ड से अगर हमको अलाउट होती है कोई ज़मीन तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम गरीबों के लिए बिल्कुल घर बनाएंगे। और अभी आपने इसके पहले देखे होंगे कि कोल्हापुर वगैरह में भी जो बाढ़ वगैरह आई थी उस टाइम पे भी जमीयत ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के घर वगैरह बना के दी है। और भी दूसरी जगह पे आसाम के अंदर जो फसादात हुए थे, मुजफ्फराबाद में हुए, जमीयत ने अपनी एक कॉलोनी बना के दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जमीयत ये कामों के लिए ही आगे है। बेगुनाहों को जेलों से छुड़ाना है, दूसरों की मुश्किलात परेशानियां जो है उनको हल करना है। अभी जो नशा का इसका उसका जो चल रहा है उसके ऊपर जमीयत ने अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम भी लिए। उस टाइम पे मेरे ख्याल से इम्तियाज़ भाई यहाँ नहीं थे, आउट ऑफ इलेक्शन के इसमें थे, उनको भी हम लोग ने मदऊ किए थे। और मौलाना अरशद मदनी साहब के फर्जन हज़रत अज़हर साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी बयान किए। और इस तरह से औरंगाबाद में बहुत सारी कमेटी भी को भी हम लोग तश्कील दे रहे हैं जो ये नशा के इसमें और बहुत सारी गैर ज़रूरी जो हरकतें हो रही है उसके लिए जो है तो एक हर एरिया वाइज हम लोग ने कमेटी तैयार करना चालू की है। और इंशाल्लाह अगर ये ज़मीन देते हैं तो बिल्कुल जमीयत उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काफ़ी मकानात बना के देगी। सर, एक सियासी तौर पे मैं थोड़ा सा आपसे सवाल कर लूँ कि आखिर क्या कारण है कि पूरे महाराष्ट्र लेवल के अंदर राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, यहाँ हमारे कई छोटे बड़े जिम्मेदार हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी तरफ उनकी जानिब से कोई ठोस वक्फ जो बोर्ड का घोटाला है उसके तहफ़्फ़ुज़ को लेके और जो खाली ज़मीनात पड़ी हैं और उसको मुसलमानों में तकसीम करने के वास्ते, इस संदर्भ में, इस मनाजिर में, पस मंज़र में कोई ठोस बयान नहीं आया। तो आप एक मुस्लिम क़यादत के तौर पर, एक मुस्लिम सियासत के तौर पर इस पूरे लाएमल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज तक जितने भी हमारे पास में लीडरशिप आई है उन्होंने अपना घर अपना जेब भरने की कोशिश की है ज़्यादातर। मैं नाम तो नहीं लूँगा, अभी बहुत ये लीडर है, एक भी नहीं है ऐसा बोल ही नहीं सकते, लेकिन कोई पहल अभी जैसी इस तरह से इम्तियाज़ भाई ने छेड़े ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसके ऊपर होना भी चाहिए, अमल राह अमल होना चाहिए। अब इसके अंदर MM शेख साहब हैं, दूसरे और भी दीगर फौजिया मैडम है, ये मेंबरशिप में फौजिया मैडम भी इम्तियाज़ भाई ने जिस तरह से, तो फौजिया मैडम का भी काम है ये दूसरे पक्ष से, लेकिन ये बात के लिए दोनों को साथ में आना है और उनको सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा आगे। कुछ हमारी कम्युनिटी के अंदर जो गरीब माशरे के लोग हैं उन लोगों को घर मिलेगा, इससे बड़ी और क्या खुशी होनी चाहिए।
एक घर अगर किसी को छत हो जा रहा है किसी को, तो उसके लिए और उससे बड़ी क्या ये होंगी, ये दुनिया भी सवर जाएंगी और आखिरत भी अल्लाह ताला सवार देंगे इसमें इंशाल्लाह। ये थे मुस्तफ़ा खान MK, और ये जमीयतुल उलमा के बहुत ज़िम्मेदारों में माने जाते हैं, और ख़ासकर पूरे औरंगाबाद के अंदर हम समझते हैं मराठवाड़े में इनकी समाजी खिदमत को बड़े कदर निगाह से देखा जाता है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, हमने उनसे खुल के सवाल किया था कि अगर वक्फ बोर्ड और इम्तियाज़ जलील साहब, M.A. शेख साहब, फौजिया मैडम, अगर ये कौम के जज्बे से सरशार, क्योंकि वक्फी ज़मीनात खालिसन गरीब यतीम परेशान लोगों के लिए होती हैं, अगर वो उनको कुछ ज़मीन देते हैं, जमीयत के अंडर में देते हैं, एक कानूनी कार्रवाई करके जो भी तरीक़ेकार होता है, तो जमीयत के ज़िम्मेदार ने एक बहुत अहम बयान जारी किया है कि अगर 50,000 का घर की अगर वो टारगेट करते हैं, तो ये जमीयत इतनी बड़ी हिंदुस्तान की पावरफुल जमात है, और हम समझते हैं बड़े बड़े लोग उनसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत कम टाइम में सरमाया जमा कर सकते हैं और 50,000 घर का टारगेट पूरा कर सकते हैं। और कई बार हमने देखा है फिसादात के मौके पे, सैलाब के मौके पर जमीयत ने बहुत बड़ा काम किया है, और जमीयत एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा काम है। तो हम समझते हैं कि हमारे जो नेता हैं मुस्लिम, और ख़ासकर इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम साहिबा, M.A. शेख साहब, और ख़ास तौर से वक्फ मंत्री नवाब मलिक साहब, हम समझते हैं कि ये पैगाम को, इनकी बात को बहुत गौर से सुन रहे होंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ और सियासत से बालातर होकर बैठने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि मराठवाड़े के अंदर बहुत सी ज़मीनात पड़ी हुई हैं। बड़ी हैरत की बात है, बहुत हैरत की बात है कि एक परेशान हाल मुसलमान एक वक्फ बोर्ड में जा नहीं सकता, एक एप्लीकेशन दे नहीं सकता कि मैं बेघर हूं, मुझे ज़मीन दीजिए। ये एक बहुत शर्मिंदगी की बात है, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में सवालिया निशान लगता है, दिखाई देता है। हम समझते हैं कि चलो देर से सही मुस्लिम क़यादत को आगे आना चाहिए, और जैसा जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार ने बहुत अहम बयान जारी किया है, एक अहम बात की है, तो हम समझते हैं कि इसी तरह से इनसे रब्ता कायम कर जमीयत से रब्ता कायम करके और बाहमी मशवरात के ज़रिए, मीटिंग के ज़रिए हम आगे का लाहे अमल क्या तैयार कर सकते हैं, इस पर बहुत संजीदगी के साथ गौर फिक्र करने की ज़रूरत है।